हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे RBSC 8th क्लास की बुक, जिसमें अब तक हमने कवर कर लिए हैं 3 चैप्टर। आज हम स्टार्ट में जा रहे हैं चौथा चैप्टर आपका, जो है आपका जनसंख्या। जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत सरकार के निर्देशन में जो जनगणना निदेशालय है जयपुर, वो प्रति 10 वर्ष में जनगणना करता है। भारत में सबसे पहली जनगणना स्टार्ट होती है 1872 में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? 6.85 करोड़। ये आपकी 2011 की जनगणना है। 6.85 करोड़ थी राजस्थान की जनगणना, और भारत की कुल जनसंख्या का वो थी 5.7%। तो 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है, प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। वो 2011 में जो राजस्थान की जनसंख्या थी 6.85 करोड़ थी, और भारत की जनसंख्या का वो 5.7% थी। अब बात करते हैं राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर। सन 2011 में 21.31 थी। जो वृद्धि दर थी वो थी 21.31%। और बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी 32.5। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी बाड़मेर जिले की 32.5%, और जो कि गंगानगर की सबसे कम थी वो थी 10%। गंगानगर की थी आपकी 10%, बाड़मेर की 32.5, गंगानगर की 10%। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। जैसे राजस्थान का है 200, तो 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में अगर 200 लोग रह रहे हैं तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया 200। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है राजस्थान में, जो की है 595। जयपुर का 595, और जैसलमेर का है 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का सबसे कम 17 और जयपुर का सबसे ज़्यादा 595। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, यानी कि अकेला जो जयपुर जिला है उसमें 10% जनसंख्या रहती है। वहीं जैसलमेर में 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि आपका जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है या आपका जैसलमेर, लेकिन इसमें 1% से भी कम जनसंख्या रहती है, जबकि जयपुर में 10% से ज़्यादा लोग रहते हैं। जो आपका पश्चिमी मरुस्थल का प्रदेश है उसमें वो आपका कवर करता है 61% भूभाग। उस पर आपकी जनसंख्या रहती है 40%, यानी कि 61% एरिया पे आपकी जनसंख्या रहती है 40%। और वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 130 किलोमीटर, 130 लोग रहते हैं वहाँ पे 1 किलोमीटर में। और जो आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि जो समतल मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, वो 20% जो भूभाग है ये करता है अपना 20% भूभाग, और इस पर लोग रहते हैं 33% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति है यहाँ पे, जबकि आपके पश्चिमी मरुस्थल में कितना था? पश्चिमी मरुस्थल में था 130, और जो मैदानी भाग है उसमें था आपका 332। तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और अरावली की जो पहाड़ वाला एरिया है या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है में राजस्थान का घनत्व क्या है? मध्यम है, ना कम ना ज़्यादा। अब करते हैं लिंगानुपात की बात, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां है उसको बोलते हैं हम लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को बोलते हैं लिंगानुपात। और 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात था 928, जबकि शिशु लिंगानुपात यानी कि 6 वर्ष से कम आयु वाला लिंगानुपात था 888 था ये। और आपका शिशु लिंगानुपात 888 और लिंगानुपात था 928। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात था डूंगरपुर जिले का, जो कि आपका है 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम आपका धौलपुर में, जो कि 846 प्रति 1000 पुरुष। तो सबसे ज़्यादा याद रखेंगे आप, डूंगरपुर 994 और धौलपुर 846। अब बात करते हैं साक्षरता की। तो साक्षरता की बात करें तो वे क्षेत्र राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने व लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता थी अपनी थी 66.11%। कुल साक्षरता यानी कि लिटरेसी थी 66.11, और 76.6 के साथ कोटा की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था। 76.6 के साथ कोटा सबसे ज़्यादा साक्षर जिला था, और सबसे कम साक्षर जिला आपका जालोर था 54.9% के साथ। 54.9% आपका जालोर, और कोटा सर्वाधिक 76.6। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता थी 79.19%, और जो कि महिलाओं की थी 52.12%। महिलाओं की 52.12% और पुरुषों की थी 79.19%। पुरुष में सबसे ज़्यादा आपका झुंझुनू कोटा में सर्वाधिक, और पुरुष और महिला में सबसे ज़्यादा आपका पहले नंबर पे आता है झुंझुनू और कोटा, और सबसे कम थी आपके प्रतापगढ़ और जालौर में। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो राज्य की जो शहरी आबादी है वो कितनी परसेंट है? 25% के करीब है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे रहती है? आपकी कोटा जिले में रहती है, और जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सबसे कम अपनी डूंगरपुर जिले में और सबसे ज़्यादा अपनी कोटा जिले में। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ। तो 2011 के अनुसार 13.5% जनसंख्या है अपनी अनुसूचित जनजाति की। तो कितनी परसेंट है? 13.5%। और जनजातीय आबादी सिरोही में रहती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिलों में बहुत ज़्यादा है। और बात करें 12 आपका सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर में भी प्रमुख रूप से निवास करती है। प्रमुख जनजाति की बात करें तो आपकी भील आती है, मीना आती है, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मीना जनजाति है, सबसे ज़्यादा है आपकी मीना जनजाति। और मीना जनजाति रहती है आपकी जयपुर में, दौसा में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, अलवर में, उदयपुर में और कोटा में और बूंदी में निवास करती है। भील क्या है? सबसे प्राचीन है
जो मुख्यतः रहती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में। डामोर जनजाति रहती है आपके डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में। ग्रासिया रहती है आपके सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में। डूंगरपुर, उदयपुर व पाली जिलों की सीमा पर ग्रासिया, वहाँ पे भी क्या बोलते, ग्रासिया जनजाति रहती है। शासी जनजाति की बात करें तो भरतपुर में पाई जाती है। आपकी जो सहरिया जनजाति है वो एकमात्र जनजाति है जो भारत सरकार ने क्या है आदिम जनजाति समूह है यानी कि पीवीटी में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। तो ये था हमारा चैप्टर जनसंख्या का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। धन्यवाद।